हाँ हर्षद भाई, सब हो गया क्या? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ दादी? हमारा क्या कसूर था? देखिए बेटा, जब जंगल में आग लगती है ना, सिर्फ सूखे पेड़ ही नहीं जलते, कई बार हरे भरे पौधे भी जल जाते हैं। हाँ, हमसे बड़ी गलती नहीं सही, पर छोटी चूक तो हुई है। देखना, कुछ समय पहले हमें मुनाफा हो रहा था तो सब लोग कितने खुश थे, है ना? राजू कितनी बार कह रहा था पैसे निकाल लो, पैसे निकाल लो, लेकिन मुनाफे के चक्कर में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दादी, इतने बड़े नुकसान ने ना मेरे अंदर की हिम्मत को ही तोड़ दिया है। ऐसे हिम्मत नहीं हारते सके। ऐसा सोचो ना, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उतना बड़ा सबक भी तो मिला। और दिल ज्यादा दुखे ना तो आशा और तिवारी के बारे में सोचना। हाँ, उनकी क्या हालत हो गई होगी? उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। बदकिस्मती हमेशा हम गरीब लोगों का ही दरवाजा क्यों खटखटाते रे? देख आशा, गरीबी है ना, हमको भले ही कुछ सिखाए या ना सिखाए, पर एक चीज जरूर सिखाती है, संघर्ष करना। संघर्ष कर करके सारा नुकसान भर देंगे, परेशान मत हो। जब साहब लोगों ने हम दोनों को पार्टनर बनाया था ना, तब मन ही मन में मैंने गणपति बापा को भी पार्टनर बनाया था, लेकिन फिर भी बापा ने मेरे साथ दिया। तुमने गणपति पप्पा को पार्टनर बनाया था? हाँ। अरे फिर क्यों रो रही है आशा? खुद पे ना सही, अपने पार्टनर गणपति पप्पा पे तो विश्वास रखना, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा आशा। क्या हुआ मार्फतिया जी? क्या कहा हैरी सर ने? पहले तो साफ मना कर दिया, फिर मेरे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद हैरी सर ने हम तीनों की ओवर टाइम करने की रिक्वेस्ट मान ली है। लेकिन ओवर टाइम का टाइमिंग क्या है? हाँ। और एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी? ऑफिस के बाद 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और सैलरी के ऊपर 5,000 रुपया मिलेगा। क्या? सिर्फ 5,000? इतनी सी एक्स्ट्रा इनकम से तो हमने जो शेयर मार्केट में लॉस किया है उसकी भरपाई करने के लिए 1-1.5 साल लग जाएंगे। अरे यार, वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिस वक्त हमारे मन में लालच पैदा हुई? कहा 6 लाख के प्रॉफिट पे हमने शेयर बेचे होते। मैंने तो कहा था, मतलब मन में। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में ही है, वही हमारी संकट का समाधान करेगा। बाबा, आपने हमेशा हमें संकटों से बचाया, इस बार भी बचा लीजिए। दकू, कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं, हम कोई फायदा नहीं। ये पैसे देने से कम हम टेंशन से तो मुक्त होंगे। मैं ये चेक पंटर को दे के आता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पे आ गया हूँ। ला, चेक दे। ए पंटर, ये क्या किया तूने? चेक क्यों फाड़ा? अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा मजाक है हर्षद भाई? अरे मजाक नहीं, हकीकत है यामिनी भाभी। अभी किट्टू ने कहा था ना कि उसे हर्षद अंकल पे भरोसा है, तो भगवान ने किट्टू की बात सुन ली। क्या है, मैंने कहा था कि मैं सब संभालूंगा, लेकिन इस बार ऊपर वाले ने संभाल लिया। मतलब? नहीं समझे? ओ, टीम साई दर्शन, आओ ना यार। क्या है ये सब? यामिनी भाभी, दकू भाई, आपके सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है एक वीडियो जो हर्षद भाई अभी दिखाएंगे। हर्षद भाई। ये देख। सुरवेदा कंस्ट्रक्शन के शेयर होल्डर्स के लिए राहत भरी खबर। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण जो नई सरकार पावर में आई है, उसने सुरवेदा कंस्ट्रक्शन को 100 नए हॉस्पिटल बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से सुरवेदा कंस्ट्रक्शन के शेयर का भाव वापस 50 रुपए हो गया है। एक मिनट,
यानी हमारा सारा नुकसान खत्म हो गया। एक मिनट, सब लोग अपनी आंखें बंद कर देंगे अभी और अपना हाथ आगे कर लेंगे। क्या अभी क्या नया झमेला है? अरे बताता हूँ ना राजेश भाई, आप भी क्या आंखें बंद करके हाथ आगे करो ना। ओके अभी आप लोग आंख खोल सकते हो। खोलिए। हे पंटर, ये सब क्या है? ये कैसे पैसे हैं? अरे ये आपके हक के पैसे हैं, आपके मुनाफे के पैसे राजेश भाई, सब लोग के मुनाफे के पैसे। एक मिनट हर्षद भाई, आपने तो कहा था कि शेयर का भाव 50 रुपए हो गया। हाँ। तो फिर ये हमारे मुनाफा कैसे हुआ? अभी अपने शेयर का करंट भाव 50 रुपए 75 पैसा है, मतलब टोटल प्रॉफिट हो गया 75,000 रुपए का, मतलब पर हेड 5,000 रुपया, वही इस लिफाफे में है। ए ज्योति, ये देखा तेरे पास 3 लिफाफे हैं। हाँ। तेरा, मेरा और गुनगुन का। और राजेश भाई, आपके पास भी 3 लिफाफे दिए हैं, चंदू, दासानी और मार्फतिया का। हाँ। और वरना भी आपको 5 लिफाफे दिए, आपका, राजेश भाई का, सखी का और काका काकी का। अरे झालर, तेरे को और यामिनी भाभी को भी लिफाफा दिया है। और आशा तिवारी, तुम लोग के पास भी लिफाफा पहुंच गया है, मतलब सबको लिफाफा मिल गया। और बच्चों, अभी आप लोगों के लिए कुछ था नहीं तो मैंने चॉकलेट दे दिया है। अरे क्या बात है! अरे हाँ, किट्टू बेटा, ये 5,000 मुझे तुम्हारी गलती की वजह से मिले हैं, इसलिए ये 5,000 मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। एक मिनट किट्टू, बेटा एक सेकंड। किट्टू इधर आओ, इधर आओ। शाबाश बेटा, ये मेरे 5,000 भी तुम्हारे। और हमारे हिस्से के एनवेलप्स भी तुम्हारे। अरे क्षमा वरना भाभी, पर आप लोग ये सब क्यों? दक्कू भाई, आपको दे रहे हैं? नहीं, किट्टू को दे रहे हैं। अरे हाँ हाँ देना। हाँ, ये हम तीनों की तरफ से भी किट्टू के लिए। ले लो। अरे रख ले। सॉरी, ये मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये चंदू, दासानी और मार्फतिया का शेयर है और उस पर उनका हक है, तो हाँ, ये किट्टू हमारी तरफ से भी। नो 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 नो। तिवारी जी सर। आशा प्लीज, तुम लोग अपना हिस्सा नहीं दोगे प्लीज? क्यों साहब, हम क्यों नहीं दे सकते? हाँ। हम गरीब हैं इसलिए क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये तुम्हारे हक की कमाई है, तो ये हिस्सा तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। नहीं दक्कू भाई, ये 5,000 की के फॉर कमाई देकर हम 5 करोड़ का पी फॉर पुण्य कमाएंगे। हाँ। तो हमारे लिए तो ये सौदा मुनाफे का हुआ ना। हाँ, ले बेटा। हाँ, ले लो। किट्टू, 12 एनवलप्स मिले हैं तुम्हें। इन 60,000 रुपयों का क्या करोगे तुम? हाँ किट्टू बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? साइकिल, प्ले स्टेशन या जो भी तुम्हें चाहिए बताओ ना प्लीज। बोलो बेटा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो बेटा? मम्मी, ज्वेलरी शॉप में जाने से पहले ना मैंने गणपति बप्पा से सवाल पूछा था कि आपने मुझे गलती करने से पहले क्यों नहीं रोका। अब मुझे सवाल का जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला है बेटा? आप सबने मुझे इतने सारे लिफाफे दिए, तो क्या मैं ये पैसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ? हाँ? मम्मी पापा, अंकल आंटी, अगर आप सबकी परमिशन है तो क्या मैं ये पैसे अनाथ आश्रम में दे दूं? क्योंकि भगवान ने तो मुझे पहले से ही इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं और मेरे अनाथ आश्रम के दोस्तों के पास तो सब कुछ कम कम है। इन पैसों से उनकी कुछ कमी तो दूर होगी।
I'm proud of you, Kittu. In fact, we are all proud of you. ओके इस पूरे इंसिडेंट से ना दो चीजें हम सब सीखे हैं। सबसे पहली बात यह है कि लालच बुरी बला है। हाँ। और कभी कभी कुछ सही होने की शुरुआत गलती से होती है। Absolutely. जाकर सीधा स्टिकर के सिर पे गिरा। That was really very cool, huh? बट बेचारा यार, सीरियसली। I know. ये विमान फिर से मेरे सपनों में क्यों लैंड कर रहा है? इसे भगाना पड़ेगा। चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा। राज, क्या हुआ? यूटर्न मारो नहीं बोला तुमने? क्यों? सपना देख रहे हो? ये विमान तो सचमुच में ही लैंड कर चुका है। बस ऐसे ही मतलब। ओह, तो मतलब आप भी मेरी तरह दिन में जुलाब देखते हो? तो तुम्हारा पेट खराब, दिमाग खराब हो गया है? जुलाब क्या होता है? जुलाबनी, ख्वाब, ड्रीम, सपने। या वही। ऐसा तुम यहाँ क्यों हो? मतलब कैसे हो? आना हुआ कैसे आना हुआ इधर? डैडी, वो विवान के घर में रेनोवेशन का काम चालू है ना, तो वो कुछ दिनों के लिए रेंट पे फ्लैट ढूंढ रहा है, इसलिए वो यहाँ आया। इसकी बिल्डिंग में फ्लैट खाली नहीं है? नहीं अंकल, इन माय बिल्डिंग कोई भी फ्लैट नाड़े पे नहीं है। हाँ? नाड़े पे पजामा होता है, फ्लैट भाड़े पे होता है। बोलो, एक भी फ्लैट भाड़े पे नहीं है। भाड़े पे, राइट। मेरी बिल्डिंग में कोई भी फ्लैट भाड़े पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि साई दर्शन सोसाइटी में एक फ्लैट अवेलेबल है, तो इसलिए मैं आया। अगर विमान ने यहाँ फ्लैट ले लिया तो टेंशन हो जाएगी। ये हर रोज सखी से मिलने पहुंच जाएगा। ओके, एनीवे, वरना आंटी, सखी अंकल, आई लीव। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे वो अभी फ्लैट का कीज नहीं मिला ना, तो शाम को वापस आता हूँ। हाँ तो एक काम करो ना, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तुम खा के जाओ। अब आंटी, आई एम गेटिंग लेट, और वैसे भी एक बार रेंट पे फ्लैट मिल गया तो आना जाना तो रहेगा ही। I mean, चलो, बाय। बाय। राज, तुम ब्रश करके आओ ना, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ, चल हेल्प कर। हाँ, अरे आइए, जल्दी आइए। ओ राजेश भाई, इधर क्या क्लब हाउस में क्यों बुलाए? घर पे आ जाते हैं। घर पे ज्योति भाभी, विद्युत, गुनगुन होंगे ना, तो सीक्रेट बात है। जो विवान है ना, विवान, उसके घर पे कुछ रेनोवेशन का काम निकला है, तो वो अपनी साई दर्शन हाइट्स में फ्लैट भाड़े पे लेने वाला है। क्या? विवान यहाँ पर आ रहा है? हाँ। तो फिर उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप? वो विवान की तो गर्लफ्रेंड है ना, वो अन्विता। अरे आप समझ नहीं रहे हो, ये जनरेशन का ना कुछ भरोसा नहीं होता है। ये रिलेशनशिप ना ऐसे चेंज कर देते हैं, इनको बड़ा कूल लगता है। और पहले दिन से ना मुझे इस विवान पर ना एक पैसे का भरोसा नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। अब ये सब जानते हुए मैं सखी को ऐसे जानबूझकर ऐसे उस रास्ते पर नहीं भेज सकता ना। बराबर। तो बेचारी भोली है, उसके भोलेपन का 100% फायदा उठाएगा ये चंट। हाँ, तो इसीलिए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अर्शद भाई। बराबर राजेश भाई, आपकी इस बात ने तो हमारे को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। मतलब वो विवान अपनी बिल्डिंग में आएगा और पीछे पीछे उसके झालर दोस्त लोग भी आएंगे।
नहीं राजेश भाई, कुछ करना पड़ेगा, अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, अरे ये तो सोचा ही नहीं मैंने। क्या लगता है, क्या करें? हाँ, आप छोड़ो, अभी जो भी करना है ना मैं ही करता हूँ। छोड़ो, आज तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। ओ, एक मिनट। तो भाई ये दंगल लड़ने नहीं जा रहे हैं हम। नहीं, सबसे पहले ना तो ठंडे दिमाग से सोचना है प्लीज। ये मारा मारी वॉयलेंस नहीं चाहिए हर्षद भाई, प्लीज। अरे तो पर क्या करे राजेश भाई, ये लोग तो हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं। दक्कू भाई से बात करके देखे क्या? मस्त आइडिया है। हाँ, सुपर एकदम। एक काम करते हैं, दक्कू को बोलते हैं कि उस विवान के बच्चे को सोसाइटी में अलाउ करी मत। हाँ, दक्कू भाई हमें इस मुसीबत से बचा पाएंगे। अरे अभी आप टेंशन मत लो राजेश भाई, अभी मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वो झालर से बात करके वो विवान को तो यूं बच क्यों नहीं रही इसे चुटकी में सोसाइटी से बाहर कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए मिलते हैं दक्कू भाई से। चलिए। आप किधर जा रहे हो? आप जाओ, ऑफिस जाओ, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा, ये मैटर मैं संभालूंगा। मैं पर्सनली दक्कू से जाकर बात करूंगा, आप टेंशन मत लो। पक्का संभाल लेंगे ना? अरे संभाल लिया राजेश भाई। आप ऑफिस पहुंचोगे ना तो मैं फोन पे आपको ऐसे खुशखबरी दूंगा। ऐसे बच क्यों नहीं रही इसमें? थैंक यू। हाँ, ये मेरे घोड़े ने तुम्हारे घोड़े को उड़ाया, अब क्या करोगे तुम? मेरे घोड़े को तो तुमने उड़ा दिया, पर अपने राजा को कैसे बचाओगे? चेक। ओह माय गॉड, वेरी गुड। ओ साईं दर्शन हाइट्स के विश्वनाथन आनंद, क्या किसके साथ खेल रहा है तू? खुद के साथ, क्योंकि मुझे पता है मुझे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूं। ये चेस है, गिल्ली डंडा नहीं है, पता है ना तुझे झालर? एक नंबर का भूंगड़, डोबा और डफो डक्कू है तू। अकेला अकेला खेल रहा है। Hey बंटर, what do you mean? मीन वाली शांति रख। अभी काम की बात सुन, वो विवान है ना, वो अपनी बिल्डिंग में फ्लैट ढूंढ रहा है रेंट पे। तो मैंने ही उसे सजेस्ट किया था अपने मिस्टर शर्मा का घर। व्हाट? तूने सजेस्ट किया? यस। चला, क्या किया तूने? क्या किया? एक जरूरतमंद की हेल्प की, और क्या किया? अच्छा सुन, अभी उस विवान को तू सोसाइटी में फ्लैट नहीं देगा, समझा? अच्छा। हाँ। और ऐसा किस रूल के तहत मैं करूंगा? बैचलर है वो, और बैचलर लोग को अपनी बिल्डिंग में फ्लैट रेंट पे अलाउड नहीं है। सिंपल हो गया। ओ पंटर, मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की रूल बुक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैचलर को फ्लैट नहीं दे सकते। देख, अगर लड़का और लड़की बैचलर हैं और वो अच्छे हैं तो हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी को उनको रेंट में फ्लैट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरी रूल बुक की तो ऐसे सड़ेले और वाहियात टाइप के रूल होते हैं उसके अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि बैचलर को फ्लैट रेंट पे नहीं देने का, ये तो रूल है ही नहीं तेरे रूल बुक में। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, ऐसे कौन से वाहियात रूल हैं? आप जरा रोशनी डालेंगे? रात को 12 बजे सोसाइटी कंपाउंड में बाथरूम के गीले चप्पल पहन के नहीं चलना है ना, ये सड़ेला रूल तेरा? ए पंटर, वो रूल है पर सड़ेला नहीं। रात को 12 बजे के बाद बाथरूम के गीले चप्पल पहन के अगर कोई चलता है तो ऐसे पच 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 की आवाज आती है, जिससे हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के सारे सदस्यों की नींद हराम हो जाती है। तो इसमें गलत क्या है? यार रूल्स वाली हाथी फेंक के मारूंगा तुझे, मेरा दिमाग खराब मत कर। विवान को इस सोसाइटी में तू फ्लैट रेंट पे नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, बस। नो मीन्स नो, ये रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। तेरे रूल्स की तो मैं देख लेता हूँ, देख तुझे, तेरे हाथी फेंक के मारूंगा। छाला फेंक के दिमाग खराब कर दिया इसने। वैसे चाल किसकी थी, तुम्हारी या मेरी? मेरी थी। लेट मी थिंक।
दामाद जी, आज से आप हुए विभान वागले। वागले सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आइए वागले राजू बेटा, वागले खानदान का नया दामाद विभान वागले। देख बेटा, विभान वागले। राजू बोल विभान वागले। बोल विभान। नहीं, तुम वागले नहीं हो, तुम वागले नहीं हो, मिस्टर वागले, मिस्टर वागले, क्या हुआ? What happened? नहीं, मतलब एक पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आ गया। ऐसे कि तुम वागले नहीं हो? हाँ, वो हीरो उस फिल्म में ऐसे ही बोलता है। मिस्टर वागले, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? आई नहीं है ये फिल्म, ये मतलब अभी रास्ते में रिलीज है अभी अगले हफ्ते। मिस्टर वागले, आप ठीक हो ना? I mean, आपकी तबीयत वगैरह? अगर आप चाहो तो आप घर जा सकते हो, काम का कोई स्ट्रेस नहीं है। नहीं, I'm perfectly sorry, excuse me. हाँ, अच्छा भाई, सब हो गया? क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।